दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश ल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको भी कवर करेंगे। तो आप मध्य प्रदेश से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा। इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स गेहूं। याद रखिएगा जो गेहूं है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम है, मतलब आपको बताना है मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं बाघ राज, हाथी राज, खरगोश राज या भालू राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ राज। ठीक है, बाघ राज दैट मीन्स टाइगर स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। देख सकते हैं आप, ये जस्ट मध्य में स्थित है भारत के। नाउ अब हम और कुछ अन्य नाम देखते हैं मध्य प्रदेश के। तो देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, ठीक है, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और गिद्ध राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ही देख सकते हैं, ये सारे ही निकनेम या उपनाम है मध्य प्रदेश के। तो आपको सारे याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन थर्ड है। देखिए आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी है। आपको बताना है कि संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन्स जबलपुर को। ठीक है, जबलपुर जो है इसको संस्कार राजधानी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियां। जैसे यदि हम बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर जो है इसको न्यायिक राजधानी और संस्कार राजधानी कहा जाता है। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। पचमढ़ी जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और जो मैहर ये संगीत राजधानी है मध्य प्रदेश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है इनसे कि संगीत राजधानी कौन है, खेल राजधानी कौन है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। अशोक का, आम का, पीपल का या बरगद का। तो इसका राइट आंसर है बरगद का। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बरगद का पेड़ है या बरगद का जो वृक्ष है ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसको 1981 में, ठीक है, 1981 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो राजकीय गान क्या है मध्य प्रदेश का, सुख का दाता सबका साथी। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं आपके श्री महेश श्रीवास्तव। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री महेश श्रीवास्तव जो हैं ये राजकीय गान के रचनाकार हैं। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश गान है सुख का दाता सबका साथी, और इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी घोषणा 26 जुलाई 2011 में की गई थी। इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव, संगीतकार हैं सुनील झा, और जो गायक हैं ये शान है, दैट मीन्स शांतनु मुखर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। राज्य पशु बताना है आपको। इसका राइट आंसर है बारहसिंघा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो बारहसिंघा है ये मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। तो जो बारहसिंघा है इसका वैज्ञानिक नेम, मतलब जो साइंटिफिक नेम है, ये रूस वर्ड्स डुबाउसेली है। ये प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेडरी प्रजाति है। बहुल्य क्षेत्र, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है ना। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडला बालाघाट में ज्यादा स्थित है। अब हम बात करते हैं घोषित वर्ष, इसको कब घोषित किया गया था राजकीय पशु, तो 1981 में। बात देखिए कि राज्य स्वतंत्रता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे साफ शहर के रूप में किसे जाना जाता है, या सबसे साफ शहर के रूप में खालिस्तान उभरा। कौन उभरा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, इंदौर। यदि हम बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर जो है ये राष्ट्रीय स्वच्छता नीति सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर है। और ये ना सिर्फ सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश का, साथ ही साथ ये भारत का भी सबसे साफ शहर है। ठीक है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक, आर्थिक और खेल राजधानी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर को, कब? 1 नवंबर को हर साल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में, देख सकते हैं मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है। देख सकते हैं आप ये कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं और धान। ठीक, सही उत्तर है बी, दैट मीन्स गेहूं और धान की बालियां अंकित की गई है। नाउ अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। ये जो आपको देख रहे हैं ये क्या है? ये 24 हैं। ठीक है, 24 स्तूप अंकित हैं। फिर इसके बाद एक वृत्त है, देख सकते हैं एक वृत्त है, तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। नाउ इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है वृत्त के अंदर, और इसमें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। ठीक है, ये है देखो, गेहूं और धान की बालियां भी अंकित है। और केंद्र वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। देख सकते हैं वृत्त के अंदर क्या है? अशोक स्तंभ है और बरगद का पेड़ है। ठीक है, तो आपको ये पूरी चीजें याद रखनी है, कहीं से भी पूछ सकता है। नाउन अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, है ना। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। रिकैप करते चलना है। तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था और इस समय जो टोटल संभाग थे वो थे 8। ठीक है, 8 संभाग थे और 43 जिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में टोटल 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं। ठीक है, 10 संभाग है और 55 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है यह कितने जिलों से होकर गुजरती है। यदि हम बात करते हैं कर्क रेखा जो कि भारत के जस्ट मध्य से गुजरती है, और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है ये टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 जिलों से। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये मालवा पठार के मध्य से गुजरती है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो मालवा पठार के मध्य से गुजरती है। और आदिवासी गंगा के नाम से विख्यात जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ठीक है, नाउ अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है इससे कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती, तो किससे नहीं गुजरती है? तो इंदौर से नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 13 है आपके सामने कि मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST कहा जाता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है सिंगरौली। तो जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट 14 है, देखिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अमरकंटक, सागर या सिगार। तो इसका राइट आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो धूपगढ़ आएगा, और धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्धबाबा है, और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। आपको सारी ही चीजें याद रखनी है। ओके, नाउ 15 है, देखिए कि सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ऑप्शंस देख सकते हैं कि सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय जो है ये 1.5 या फिर आधे घंटे पहले होगा, या इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सिंगरौली, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, अलीराजपुर, ठीक है। तो देखिए पूर्व में है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो है ये सिंगरौली में होगा। सबसे पहले कहाँ पर होगा सूर्योदय? सिंगरौली में होगा। और सिंगरौली के जस्ट आधे घंटे बाद जो है, ठीक है, आधे घंटे बाद जो है ये सूर्योदय जो है ये फिर अलीराजपुर में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, देखिए क्या लिखा है कि सिंगरौली में जो सूर्योदय है ये आधे घंटे पहले होगा। यहाँ पर जो सूर्योदय है सिंगरौली में ये आधे घंटे पहले होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है उसमें टोटल आधे घंटे लिखा है, बट टोटल यदि पूछता है एग्जैक्ट तो यहाँ पर 34 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। आधे घंटे आप याद कर सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो 34 मिनट है, ठीक है। 34 मिनट का फर्क होता है। अगला प्रश्न देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख है। तो दक्षिण में कौन है मध्य प्रदेश के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट मीन्स महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न 17 है, देखिए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो ये स्थित है उज्जैन में, सी इसका राइट आंसर है। यदि हम बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है और ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो भारत के भौगोलिक केंद्र का जो गांव है, याद रखिएगा, ये करौंदी को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा करौंदी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो राजकीय मछली जो है ये मध्य प्रदेश की वो महाशीर है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, महाशीर जो है ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। और इसे कब घोषित किया गया था राजकीय मछली? 2011 में। तो ये भी याद रखिएगा, 2011 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो ये भी ध्यान देना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग जो है ये नर्मदापुरम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, नर्मदापुरम है। क्लियर है? और यदि पूछता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा संभाग जो है ये जबलपुर है। दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है खंडवा, हरदा, बालाघाट या होशंगाबाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट, ठीक है। बालाघाट इसका राइट आंसर है। जो बालाघाट है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर है? क्वेश्चन 22 देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आपका डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से और न्यूनतम सीमा जो है ये गुजरात से लगती है। तो सबसे ज्यादा सीमा यूपी से और सबसे कम गुजरात से, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी उमा भारती। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उमा भारती थी। क्लियर है? और यदि पूरा भारत का पूछता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी। कहाँ से थी? यूपी, उत्तर प्रदेश से बनी थी। ओके, नेक्स्ट है देखिए निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए सारे ही जिले मध्य प्रदेश के हैं, भिंड, सतना, शिवपुरी या श्योपुर। तो कौन सा जिला की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है श्योपुर, डी इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए भिंड, सतना, शिवपुरी तीनों की सीमा यूपी से लगती है। नाउ अगला है देखिए क्वेश्चन 25 है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य जो है मध्य प्रदेश का, देखिए ऑप्शंस हैं रागनी, कर्मा, सैला या फिर राई। आई थिंक सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर है राई, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। ज्यादातर ये बुंदेलखंड क्षेत्र से है। किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, ठीक है, कोई भी शुभ अवसर होता है तो राजकीय नृत्य करा जाता है राई। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बाघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 26 देखिए मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? गेहूं, चावल, सोयाबीन या मक्का।
तो इसका राइट आंसर है सी, सोयाबीन। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मालवा है और उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वो उज्जैन और धार है। तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है ये ग्लाइसिन मैक्स है। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, सोया स्टेट या सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी कहाँ स्थित है? उज्जैन, मालवा, सागर या इंदौर में? तो फ्रेंड्स ये स्थित है उज्जैन में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। मलखंभ की यदि हम बात करते हैं तो मलखंभ जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और इसको कब घोषित किया गया था राजकीय खेल? तो ये 2013 में किया गया था। ठीक है, 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो वर्तमान में भी अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसको पहली बार राजधानी जो है ये बनाया गया था 1956 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं भोपाल के बारे में। तो भोपाल जो है इसका नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, भोपाल जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। सीहोर की तहसील और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। ठीक है, तो सीहोर को तहसील और भोपाल को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। फिर यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1972 को, ठीक है, मतलब 2 अक्टूबर 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भोपाल जिले की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या है। तो टोटल जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो ये 55 जिले हैं। ठीक है, और यदि हम संभाग की बात करते हैं तो टोटल 10 संभाग है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल संभाग 10 है, जिला 55 है, विकास खंड 313 है, तहसील जो है ये भी 400 प्लस है, मतलब 436 है, ग्राम पंचायत 23,922 है, नगर निगम 17 है और नगर पालिका जो है ये 99 है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है, मध्य प्रदेश में अंतवर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है? अंतवर्ती जिला वो जिला है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है 18। तो मध्य प्रदेश के टोटल 18 जिले हैं जो किसी भी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, और टोटल जिले कितने हैं? 55 जिले हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं इस तरह के और वीडियो, देन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।